हेलो दोस्तों, आज हम रीट में नया कुछ टॉपिक जुड़ा है जो कि कृषि प्रबंधन। रीट का नया टॉपिक है कृषि प्रबंधन, प्रमुख सिंचाइयाँ, राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें। उसके क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आरबीएससी बुक से लिए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसमें चलते हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यह है हमारा, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने प्रकार की होती हैं। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल एवं जायद फसल। कौन कौन सी? ये रबी की फसल होती हैं जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। अपने खेत में बोए जाने फसलों और ऋतु के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। फसलों के प्रकार और उदाहरण। रबी की फसल कौन कौन सी हैं? जैसे गेहूँ है, जौ है, मक्का है, मटर है, सरसों है, चना। खरीफ की फसल में कौन सी आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल। जायद की फसल आती है खरबूज, तरबूज, ककड़ी, कलिंदे। हमारी देसी भाषा में तरबूज को कलिंदे बोलते हैं। खेत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में फसल बुवाई से पहले क्या हल क्यों चलाते हैं? सॉरी। फसल बुवाई से पहले मिट्टी को फूला करने के लिए खेत में हल चलाते हैं, जुताई करते हैं। भाई, कृषि एक आसान प्रक्रम नहीं है। कृषि एक आसान प्रक्रम नहीं है। इसमें प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो एक खरपतवार वाली समस्या होती है जो कि देसी भाषा में कहते हैं जो कि घास फूस सूख जाता है। और प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, जिनमें बाढ़ आती है, सूखा आता है, सर्दी, आग, ओलावृष्टि और कीट फफूंदों, जीवाणुओं, वायरस द्वारा वाला रोग और जानवरों द्वारा नुकसान ये होते हैं। और क्वेश्चन आते जाते हैं जैसे कि गेहूँ फसल है तो गेहूँ फसल किसकी है? रबी की फसल। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई का आधुनिक साधन क्या है? सिंचाई का आधुनिक चरस पारंपरिक है, ढेकली पारंपरिक है, रेड पारंपरिक है, विद्युत पंप जो कि आधुनिक साधन है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन है, खेत में मिट्टी को हल चलाकर मिट्टी को पोली बनाना कहलाता है जुताई के तहत मिट्टी को पोली बनाई की जाती है और इसके तहत हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ बीज तो भारी होते हैं और अस्वस्थ बीज हल्के होते हैं। स्वस्थ बीज क्योंकि ठोस होते हैं और अस्वस्थ बीज होते हैं वजन में हल्के। लगातार एक ही फसलें बोने से मिट्टी की क्षमता और उर्वरकता कम हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर किसान है बदलती हुई फसल बोते हैं। एक बार सरसों बो दिया, दूसरी बात गेहूँ बोते हैं, गेहूँ बोने के बाद फिर चना बोते हैं। ऐसे बदलती हुई फसल बोते हैं। ऋतुओं के आधार पर मुख्य रूप से फसल कितने प्रकार की होती है? ऋतुओं के आधार पर फसलें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जैसे हम बता चुके हैं आपको। फसल किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के पादप निश्चित रूप ऋतु में भूमि के बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें है रबी, खरीफ, जायद फसल के 2 उदाहरण। तो रबी की फसल हम बता चुके हैं। रबी की फसल में गेहूँ आ जाएगा और चना आ जाएगा। जायद की मक्का आ जाएगा और बाजरा आ जाएगा। इसमें खरबूजा और ककड़ी आ जाएगा। इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। ये इनके आंसर है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेसिंग किसे? बीज के दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं।
सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं? सिंचाई के साधन एक आधुनिक होते हैं और एक पारंपरिक साधन होते हैं। तो परंपरागत जो पुराने ज़माने में किए जाते थे, तो परंपरागत साधन में चरस, ढेकली, रहट एवं मोट ये पारंपरिक और साधन है, जबकि नलकूप, विद्युत मोटर और डीजल पंप ये की आधुनिक है। और एक आधुनिकतम ड्रिप पंप बूंद बूंद सिंचाई जो कि ये आधुनिक है, सबसे आधुनिक सिंचाई का साधन है। सिंचाई की आधुनिक पद्धति कौन सी है? निम्न में से वर्णन करें। सिंचाई की आधुनिक पद्धति निम्न है। ड्रिप छिड़काव एवं ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र किसे कहते हैं? अब इनका डिटेल से पढ़ सकते हैं हम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल की मात्रा कम उपलब्ध होती है। पाइपों के ऊपरी सिरे को घुमाने पर नोजल लगे होते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो वे घूमते हुए नोजल बाहर निकलते हैं। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार से होता है कि वर्षा हो रही है, और ये छिड़काव बालू मृदा के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब एक इसमें मोस्ट ऑफ ध्यान रखने वाला है कि ये असमतल भूमि के लिए उपयोगी है, और ये बालुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो इसे हम फव्वारा सिंचाई भी बोल सकते हैं। सबसे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ये रखने वाला है ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि को जल बूंद करके पादप के जड़ों में गिरता है। फलदार पौधे, बगीचे के लिए ये सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे में बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है, और यह विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। अब ये किसान किस प्रकार से कृषि समस्याओं का सामना करता है उसके लिए, तो इसको आप PDF को डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया खरपतवार क्या होता है, प्राकृतिक प्रकोप क्या होता है, कीट एवं जीवाणु जानवर क्या होता है। अब आगे हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। विद्युत पंप जैसे आजकल कई सिंचाई के साधन हैं। सिंचाई के साधन है, निम्न में से कौन सा सिंचाई का आधुनिक साधन है? तो ढेकली हुई, विद्युत पंप हुआ, रहट हुआ, मोटर। इनमें विद्युत पंप आधुनिक सिंचाई का साधन है, जबकि ढेकली और वे पारंपरिक साधन है। इन ऋतुओं के आधार पर फसलों कई प्रकार की होती हैं। इनमें से ज्वार, मक्का, मूंग किस प्रकार की फसल हैं? तो ये बरसातों में बोई जाती हैं, तो ये खरीफ की फसल है। कई फसलें गुणों में समान होती हैं, जैसे मिर्च है, धनिया है, अजवाइन वाली फसलों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको मसाले के अंदर आती हैं। मिर्च, धनिया, अजवाइन, हल्दी ये सभी मसाले के अंदर आती हैं। अनाजी, गेहूँ, बाजरा अनाज के अंदर आता है। दलहनी में मोठ, ज्वार, चना ये आते हैं। तिलहनी में सरसों और तिल ये सब तिलहनी फसलों के अंदर आते हैं। मिट्टी की उर्वरकता क्षमता बनाए रखने हेतु कुछ पोषक पदार्थ मिट्टी में मिलाए जाते हैं। इन पोषक पदार्थों को क्या कहता है? खाद और उर्वरक मिट्टी की उर्वरकता को बनाने के लिए मिलाए जाते हैं। जायद की फसल में अनेक चीज़ें उत्पन्न होती हैं। निम्न में से जायद फसल का उदाहरण नहीं है। खरबूज, तरबूज, मूंगफली, ककड़ी। मूंगफली नहीं है, और ये सब जायद की फसल है। फसलों को अनेक वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे कि अरहर, मूंग, चना को कहा जाता है, तो ये दलहनी फसल आती हैं। अरहर, मूंग, चना ये सब दलहनी फसल हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों का स्तर बनाए रखने के लिए मिलाए जाते हैं। तो मिट्टी का स्तर बनाने के लिए उसमें खाद मिलाया जाता है।
सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। तो चेन पंप ये पारंपरिक है, ढेगली पारंपरिक है, रहट पारंपरिक, ब्रिड ड्रिप तंत्र ये एक आधुनिक तरीका है। आजकल कृषि के अनेक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। तो हार्वेस्टर एक ट्रैक्टर में लग के साधन है जिसका फसल काटने में उपयोग किया जाता है। निम्न में से रबी की फसल है। तो इनमें से रबी की फसल कौन सी है? मटर, क्योंकि मक्का हुआ और ये हुई, ये चना हुआ, मूंगफली हुई, ये सब खरीफ की फसल है। ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अब ये आ गए 70 वाले क्वेश्चन। सरसों व अलसी खरीफ की फसल के उदाहरण है। सरसों और अलसी दोनों खरीफ की फसल नहीं, ये रबी की फसल के उदाहरण है। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। बिल्कुल सत्य है, कल्टीवेटर से की जाती है। खाद से मिट्टी की जल धारण क्षमता वृद्धि होती है। बिल्कुल जल धारण क्षमता, क्योंकि खाद से उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है जिससे मिट्टी जल को धारण अधिक करता है। खरपतवार हटाने को कटाई कहते हैं। नहीं, खरपतवार हटाने को तो नराई कहते हैं। ये आ गया, इसमें मिलान करना है आपको। जिसमें लिखा हुआ है जायद फसल। जायद फसल कौन सी है? तो जायद फसल हमारी ये है खरबूजा, ककड़ी और तरबूज, ये सब जायद फसल हैं। रबी की फसल में हमारी हैं गेहूँ, जौ और चना, ये सब रबी की फसल। तिलहन की फसल में है मूंगफली, सोयाबीन एवं ककड़ी, ये तिलहन की फसल में है। जुताई के साधन है हल, कुल्हाड़ी और कल्टीवेटर। आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंचाई के पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के पारंपरिक साधन है चरस, सिंचाई के पारंपरिक साधन चरस, ढेकली व रहट। चावल उत्पादक क्षेत्र है हमारा हनुमानगढ़, कोटा और बांसवाड़ा में सर्वाधिक होता है। हनुमान, कोटा एवं बांसवाड़ा में चावल सर्वाधिक उत्पादित होता है। बाजरा उत्पादक क्षेत्र है जयपुर, अलवर साइड में बाजरा सर्वाधिक होता है। सिंचाई के आधुनिक साधन हैं नलकूप, विद्युत मोटर एवं डीजल पंप, ये सिंचाई के आधुनिक साधन हैं। फसलीय पादप किसे कहते हैं? फसलीय पादप यहाँ लिखा हुआ है, फसलीय पादप किसे कहते हैं? मानव एवं जंतुओं के लिए भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निश्चित समय अंतराल पर उगाए जाने वाले पादपों को फसलीय पादप। ऐसे पादप, इसको हम डायरेक्ट समझते हैं, ऐसे पादप जो कि मानव और जंतुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं, फसलीय पादप, जो कि समय समय पर उगाए जाते हैं। निम्न दो समान गुण वाली फसलों के दो उदाहरण बताइए। तिलहनी मसाले, तिलहनी अलसी और सरसों तिलहनी में आ जाएंगे और मसाले फसलों में इसमें आ जाएगा हल्दी, धनिया, बहुत सारे हैं। सिंचाई खेत में जुताई से क्या आशय है? आप इस कार्य का उपयोग साधन बताइए। मिट्टी से हल चलाकर उसे उलट पुलट कर पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इस कार्य में काम आने वाले साधनों को हल, कुल्हाड़ी, ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर होता है। उसे पोला बना दे जिससे उसकी उर्वरकता बढ़ जाती है, उसमें बीज जल्दी से उर्वरक होता है। किसान खेत में खाद व उर्वरक क्यों मिलाते हैं? इसमें लिखते हैं मिट्टी के पोषक तत्वों का स्तर को बनाए रखने और मिट्टी की उर्वरकता, उपजाऊपन बनाए रखने के लिए किसान खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं जिससे खेत में उत्पादन की क्षमता
में वृद्धि होती है। सिंचाई के लिए प्रयुक्त साधन, आधुनिक साधनों के नाम लिखिए। नलकूप, विद्युत पंप और डीजल पंप, ड्रिप तंत्र, ये सब सिंचाई के आधुनिक साधन हैं। सिंचाई के पारंपरिक साधनों का कोई 4 उदाहरण दीजिए। चरस हुआ, ढेकली हुआ, रहट हुआ और मोट हुए, ये पारंपरिक साधन है। खरपतवार से बचाने के तो कोई 2 तरीके, समय पर निराई उड़ाई करना है, मोस्ट ऑफ साधन है। खरपतवार नाशी का उपयोग करना, ये 2 मोस्ट साधन है। बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ किया जाता है? साइलो एवं भंडार गृहों में, ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है। कहाँ किया जाता है? साइलो एवं भंडार गृहों में बीजों का। ये जो साइलो शब्द है ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के पर्व पर काटे जाने वाली 2 फसलों का। तो होली के पर्व पर रबी की फसलें काटे जाते हैं, क्योंकि मार्च में रबी की फसलें काटी जाती है। तो गेहूँ, चने की फसलें, सरसों हुई, ये सब होली के पर्व पर काटी जाती हैं। कटाई, फसल कटाई का कार्य दिवस किस प्रकार का होता है? पुराने समय में फसल कटाई में हंसिया या दरांती से फसल पादप को काटा जाता था। आजकल हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल को काटा जाता है, जो कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित होती है। रबी और खरीफ की फसल के 2 उदाहरण लिखिए। जौ, चना खरीफ की फसल, रबी की फसल लगी, खरीफ की फसल ज्वार और मूंगफली। सिंचाई की आधुनिक विधियों का ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। कंबाइन मशीन, थ्रेसिंग के क्या उपयोग है? कंबाइन मशीन का उपयोग बड़े खेतों में दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग या कंबाइन मशीन कहते हैं। ये शब्द है जो कंबाइन मशीन, अच्छा शब्द है। ठीक है। एस स्वामीनाथन क्यों विख्यात थे? वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन आधुनिक विशेषज्ञ थे और तथा भारत में हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका के लिए कारण विख्यात थे। फसल उत्पादन प्रक्रिया क्या है? किसान द्वारा बोने से पूर्व खेत तैयार करने से लेकर मंडी बेचने ले जाने की प्रक्रिया को फसल उत्पादन प्रक्रिया कहते हैं। खेत में हल चलाने के 2 प्रमुख साधन में तरीके बताइए। पशुओं द्वारा पारंपरिक तरीका, ट्रैक्टर द्वारा आधुनिक तरीका। सिंचाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। कई प्रकार के कृत्रिम साधनों द्वारा समय समय पर फसल को जल की आवश्यकता की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। खरपतवार क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। फसल के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे जो कि फसल के आवश्यक पोषक तत्वों को उचित मात्रा में नहीं पहुंचने देते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। ये साइक्लो शब्द आ गया, वही साइक्लो आपको बताया था मैंने, जो भंडार गृह हैं जहाँ पर अनाज को इकट्ठा किया जाता है। साइक्लो किसे कहते हैं? जो कि अभी आया था भंडार गृह, इसको अधिक अनाज के भंडारण हेतु भूमि के भंडार गृह तो होते हैं जहाँ अनाज को सुरक्षित रखा जाता है, साइक्लो कहलाते हैं। एक दैनिक उपयोग में और उनके समान गुणों वाली फसलों का वर्गीकरण करिए। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, अनाजी फसल कौन सी है? अनाजी फसल गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ये सब अनाजी फसल हैं। दलहनी फसल अरहर, मूंग, चना, मसूर और उड़द, उपयोग दाल बनाने में। तिलहनी फसल है मूंगफली, तिल, अलसी, सोयाबीन, अरंडी, तेल बनाने में। मसाले फसल हैं मिर्च, धनिया, अजवाइन और हल्दी। फल व सब्जी आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, टिंडा, ये फसलें। अन्न फसलें औषधियाँ और चारा। जो फसली प्रक्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद बुवाई की जाती है, बुवाई के बाद खाद देना होता है, खाद के बाद सिंचाई होती है, सिंचाई बाद कटाई होती है और फसल को भंडार गृहों में इकट्ठा किया जाता है, जैसे साइकिलों कहते हैं।
ये पूरी जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फसल प्रक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आता रहता है। खेत में जुताई का क्या है, इससे क्या लाभ है, पूरी मिट्टी से लाभ बताइए। अथवा ये आप क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इससे बीज की अंकुरण सही होता है, क्योंकि ज़मीन पोली होने से बीज थोड़ा नीचे चला जाता है। इससे जड़ों की गहराई में आसानी से वृद्धि करती है। पोली ज़मीन से वायु की जड़ों आसानी तक पहुंचती हैं और इसे जड़ों में श्वसन आसानी से कर लेती हैं। और भी एक क्वेश्चन है, भूमि उलट पुलट करने से उपजाऊ एवं भूमि समान रूप से फैल जाती है। और ये क्वेश्चन, उर्वरक क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद उर्वरक में क्या था, अनुभव हिसाब से बताइए। खाद प्राकृतिक एवं जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। खाद है जो कि एक प्राकृतिक पदार्थ है और उर्वरक एक रासायनिक कृत्रिम पदार्थ है। खाद, प्राकृतिक खाद खेतों में बनाया जाता है, जैसे फैक्ट्री कंपोजिट खाद, वर्मी कंपोजिट खाद। उर्वरक रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, फास्फेट। प्राकृतिक खाद में हुमस होती है, जबकि उर्वरक खाद में हुमस की उपलब्धता नहीं होती है। ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ गया। राजस्थान में विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों का तालिका बनाइए। जैसे कि बाजरा अलवर में उगाया जाता है सर्वाधिक, मक्का चित्तौड़गढ़ में, ज्वार अजमेर में, चावल हनुमानगढ़ में, गेहूं श्रीगंगानगर में, जौ हनुमान जयपुर में, मोठ चूरू में उगाई जाती है, चना हनुमानगढ़ में, मूंग नागौर में, चावल सीकर में उगाए जाते हैं। और भी जैसे कि अरहर उदयपुर में, मूंगफली उगाई जाती बीकानेर में, सरसों श्रीगंगानगर में, तारामीरा श्रीगंगानगर में, सोयाबीन झालावाड़ में उगाई जाती है, कपास हनुमानगढ़ में, जीरा जालौर में, धनिया बारां में उगाया जाता है। ये तो प्रमुख फसल है कि राजस्थान में फल एवं सब्जी और उनके क्षेत्र फल सब्जियाँ किस में उगाई जाती हैं। जैसे कि संतरा सर्वाधिक झालावाड़ में उगाया जाता है, नींबू धौलपुर में, अमरूद सवाई माधोपुर में उगाया जाता है, टमाटर जैसे कि संतरा उगाया जाता है झालावाड़ में सर्वाधिक, नींबू धौलपुर में, अमरूद सवाई माधोपुर में, टमाटर एवं मटर जयपुर में उगाए जाते हैं, बेर जयपुर में, आंवला सर्वाधिक जयपुर में, तारामीरा टोंक में सर्वाधिक, मिर्ची उगाया जाता है सवाई माधोपुर में, अदरक उदयपुर में, लहसुन कोटा में, माल्टा श्रीगंगानगर में, अंगूर श्रीगंगानगर में, ककड़ी बीकानेर में, तरबूज पाली में उगाए। आम सर्वाधिक चित्तौड़गढ़ में उगाया जाता है, सौंफ सगा सिरोही में, अजवाइन चित्तौड़गढ़ में, प्याज जोधपुर में उगाया जाता है, केला बांसवाड़ा में, मौसमी श्रीगंगानगर में उगाया जाता है। ये सारी फल एवं सब्जी हो गई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी। थैंक यू, धन्यवाद।